नैनीताल से निकाल कर किस शहर में स्थानांतरित कर दिया, जरा बताओ किस शहर में उसको भेज दिया है ना। तो जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, हल्द्वानी या फिर देहरादून, मसूरी या फिर हरिद्वार। तो आप बोलोगे सर हल्द्वानी इज राइट आंसर। देखो भाई साल 2000 की बात है, ठीक है, और अरुण जेटली ने क्या काम करा था उस टाइम पर, राजधानी, ध्यान रखोगे, इन्होंने बोला कि भाई शिमला जो है, ये शिमला नहीं, ये जो नैनीताल है ना, ध्यान रखोगे, नैनीताल यूपी की पहले क्या थी, ये गर्मियों की राजधानी थी। तो इन्होंने बोला इनसे कि भाई ये जो यूपी की रही है नैनीताल गर्मियों की राजधानी, एक काम करते हैं क्यों ना इसी नैनीताल के अंदर उत्तराखंड का हाई कोर्ट दे देते हैं। जब 2000 में बना था ये, ठीक है, तो अरुण जेटली ने ये बोला था कि यहीं पर इसको हाई कोर्ट दे देते हैं। अब भाई हाई कोर्ट वहां दे दिया, लेकिन वहां पर जाने लगे सैलानी बहुत ज्यादा। जब सैलानी वहां जाने लगे तो ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से छोटे छोटे रास्ते नैनीताल के अंदर बहुत छोटे छोटे। तो एक तो हो गया वॉइस, आपको पता है बहुत ज्यादा पे हॉर्न, जिसको नॉइस प्रॉब्लम बोल देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया नॉइस ट्रैफिक हो गया, जिसको वॉइस ट्रैफिक भी बोल देते हैं, और पहाड़ वहां दरकते रहते हैं। तो किसी दिन पता चला कि जज साहब फैसला सुनाने से पहले, ठीक है, तो इसलिए अब हल्द्वानी में शिफ्ट कर दी। ये चीज ध्यान रखना, ये हल्द्वानी में शिफ्ट करने के लिए इन्होंने बोल दिया। 43 किलोमीटर दूर है, परिवहन के माध्यम से बहुत अच्छे से ये जुड़ा हुआ है। कौन? हल्द्वानी। क्लियर हो जाता है, समझ गए। तो नैनीताल हाईकोर्ट अब कहां चला जाएगा? हल्द्वानी हाईकोर्ट, उत्तराखंड का। उत्तराखंड के कौन है सीएम, ध्यान रखोगे। देखो सीएम का नाम भी आया था उत्तराखंड के का, ये ध्यान रखना, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर, ध्यान रखोगे, पुष्कर सिंह धामी इज राइट आंसर। क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग यहां तक। और अगर आपसे पूछे यहाँ पर गुरमीत कौन है, गुरमीत, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाते हैं राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। दो इसकी राजधानी है इस राज्य की। बोलता है नूर सुल्तान किसकी राजधानी थी। अब जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, नूर सुल्तान। तो जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, क्या लगाओगे, कजाकिस्तान, किरीबाती, केनिया या फिर कोई और लगता है आपको। तो आपको होना चाहिए सर, क्या हुआ था कि कजाकिस्तान ने एक काम किया। क्या किया जी? कजाकिस्तान, उन्होंने एक काम किया, उनको ध्यान रखोगे, कजाकिस्तान ध्यान रखोगे, उन्होंने एक काम किया कि इन्होंने, इनकी राजधानी का नाम था अस्ताना, ये ध्यान रखना, अस्ताना को चेंज करके इन्होंने नूर सुल्तान कर दिया। ध्यान रखोगे, नूर सुल्तान। वापस से 2022 में फिर से अस्ताना कर दिया, और यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 7 साल कर दिया। ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना हो गया? 7 साल। ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना नाम था उसका पहले, फिर अस्ताना जो है वहां का दूसरा बड़ा शहर है, ध्यान रखना, फिर नूर सुल्तान कर दिया बीच में, फिर वापस से अस्ताना कर दिया। ध्यान रखना 2022 में फिर से, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष का कर दिया। आराम से बैठ के खा के जाओ भैया, है ना। अब देखो एक ने ये क्वेश्चन आया था कि अगर आपसे पूछने लगे 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ध्यान रखना ये आया था पेपर में कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इस रेखा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये किसके किसके बीच में है? ये है अमेरिका, ध्यान रखोगे, एंड कनाडा के बीच में। अक्षांश रेखा ग्लोब पर पड़ी हुई रेखाएं होती है, इन दोनों का बॉर्डर बनाती है ये, ठीक है। आप बोलोगे सर 24 डिग्री अक्षांश रेखा किसके बीच में है? आप बोलोगे सर भारत एंड पाकिस्तान के बीच में। ध्यान रखना आ सकती है आगे कोई, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, क्लियर हो जाती है। सर आप बोलोगे 38 डिग्री अक्षांश रेखा किसके बीच में है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाली है आपकी उत्तर एंड दक्षिण कोरिया के बीच में, उत्तर एंड दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक है, ध्यान रखोगे, इतनी चीज समझिए। आप बोलोगे सर ऑर्डर नीसे किसके बीच में है? ऑर्डर नीसे, है ना, ये वाली लाइन किसके बीच में है, जिसको ऑर्डर नीस बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखोगे पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में, पोलैंड प्लस जर्मनी के बीच में हो जाती है। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे कुछ लाइंस को, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग। ये बताओ 17 डिग्री किसके बीच में है? कौन बताएगा कमेंट में 17 डिग्री वाले। बोलता है संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे, जरा बताना क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना। तो क्या बोला, संविधान सभा के सचिव का नाम बताओ, कौन थे? आयंगर थे, या फिर एच सी मुखर्जी थे, ठीक है, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी, या फिर हुसैन इमाम। क्या लगता है एक राइट आंसर? संविधान सभा, ये आप ध्यान रखना, हमारी जो संविधान सभा चुनी गई थी, जिसने, ध्यान रखोगे, संविधान बनाया था, ये ध्यान रखना, संविधान बनाया था, ठीक है, 2 साल 11 महीने, है ना, ध्यान रखोगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना, ये उसने लिए थे। तो इस संविधान सभा में इसका पूरी का सचिव कौन था? तो आप बोलोगे सर आयंगर इज द राइट आंसर। गलत हो जाएगा, ठीक है, मुखर्जी नहीं। आप क्या लगाओगे? एच.वी. आयंगर इज द राइट आंसर। अच्छा ये आपसे पूछे कि मुख्य प्रारूपकार कौन था, अगर आपसे ये पूछे लगे, ठीक है, मुख्य प्रारूपकार कौन था? ध्यान रखोगे, प्रारूपकार संविधान सभा का। अब क्या बोलोगे आप, ठीक है, आप बोलोगे एस.एन. मुखर्जी। ध्यान रखोगे एस.एन. मुखर्जी, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। संविधान सभा का सलाहकार कौन था, है ना, बी.एन. राव, ये चीज आप ध्यान रखोगे। सलाहकार कौन थे? वो थे बी.एन. राव, ये चीज आप ध्यान रखना। ओके डन, समझ गए। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव, मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी, ठीक है, आयंगर सचिव हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी बात आप ध्यान रखना। डन, क्लियर, यहां तक समझ गए। एक एक ध्यान रखना, ये पूछा जाता है सारी चीजें, बच्चे ना इसको याद नहीं रखता तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे संविधान को क्या किया था? हाथों से लिखा था, ये चीज आप ध्यान रखना। बोलता है हाल ही में आईजीबीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण दे दिया है? तो आप क्या लगाओगे सर? ये दे दिया है विशाखापट्टनम को। 100 में से 82 पॉइंट मिले इसको, ठीक है, कितने पॉइंट मिले? इतने। काफी हरा भरा है, याद रखोगे, काफी हरा भरा पूरा रेलवे स्टेशन, तो ध्यान रखोगे इसी को मिला, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन, याद रखना, उसे क्या मिला? ध्यान रखोगे, उसे सम्मानित किया गया प्लेनेटम से, याद रखोगे, किससे? प्लेटिनम से, ये चीज आप ध्यान रखना।
ठीक है, प्लेटिनम रेटिंग से उसको क्या किया गया, ये चीज आप ध्यान रखोगे, उसको सम्मानित किया गया। अब देखो रेलवे जोन आपको पता है विशाखापट्टनम नया रेलवे जोन बना है, ठीक है, विशाखापट्टनम नया रेलवे जोन बना है, ये 18वां, ठीक है, और ये इस जोन का नाम क्या है, साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। दक्षिण तट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे ध्यान रखना, समझ गए, दक्षिण तट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अब देखो एक चीज आपसे पेपर में पूछेगा, सर पहली सीएनजी ट्रेन, सीएनजी ट्रेन हमारी कहां से चली थी, कहां तक चली थी, आप बोलोगे सर रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली है हमारी पहली सीएनजी ट्रेन। आप बोलोगे सर सौर ऊर्जा से, है ना, ध्यान रखोगे, सौर ऊर्जा से, है ना, सोलर सिस्टम से जो चली है, ध्यान रखोगे, वो सोलर एनर्जी से जो चली है वो कहां से कहां तक, तो आप याद रखोगे सफदरजंग, ठीक है, सफदरजंग दिल्ली में पड़ता है, वहां से सराय रोहिल्ला, ठीक है, ये भी दिल्ली में ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, वहां तक चली थी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सराय रोहिल्ला यहां तक, ये दोनों ट्रेन याद रखना। और आपको पता ही है कि भाई 1853 में हमारे देश की बंबई से ठाणे तक सबसे पहले क्या चली थी, ट्रेन चली थी, आपको पता है, बंबई से ठाणे। अच्छा ये तो हमें पता है, लेकिन सर ये बताओ ट्रेन की जो पटरियां हैं वो कैसी होती है। देखो एक होती है नैरो, नैरो गेज याद रखोगे, एक उसके बाद आती है कौन सी, मीटर गेज, इसको स्टैंडर्ड गेज भी बोल देते हैं, याद रखोगे क्या, स्टैंडर्ड गेज भी बोल देते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना। मीटर, उसके बाद क्या है ना, इसको बोलेंगे नैरो, मीटर, ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज, ये तीन तरीके की पटरियां होती हैं, ध्यान रखना, सबसे छोटी नैरो होती है, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए, नैरो हो जाती है, स्टैंडर्ड हो जाती है, ब्रॉड गेज हो जाती है, तीनों ध्यान रखना। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है, क्या लगाओगे राइट आंसर, माई कंट्री माई लाइफ, सर लाल कृष्ण आडवाणी है, कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी जी है। कब आई थी ये बुक, 2008 में आई थी, किसने पब्लिश की थी 2008 में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने करी थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, उन्होंने पब्लिश की थी, इसमें 1900 के बाद की, ध्यान रखोगे, घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे देश से जुड़ी हुई, तो लाल कृष्ण आडवाणी इज राइट आंसर, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। सोशल हार्मनी बताओ किसकी है कमेंट में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी लगती है, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक कौन सी नदी लगती है, चुनाव, ब्यास, रावी या फिर सतलुज। हाँ यहाँ थोड़ा सा हो सकता है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया गौतम, वीडियो बहुत अच्छा आंसर है भैया आपका, ठीक है, इसकी विजन 3.0 बहुत अच्छा आंसर है आपका, ठीक है, चिनाब इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखोगे चिनाब। देखो उसने क्या बोला, सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी का मतलब लंबा नहीं होता, ठीक है, लंबा नहीं होता, बड़ी का मतलब चौड़ा होता है, हमेशा ये मैं ज्योग्राफी में आपको बताता हूं, ध्यान रखा करो, यानी कि जिसमें पानी ज्यादा लेकर आए, पानी ज्यादा लेकर चले, ध्यान रखोगे, समझ गए ना आप लोग, ठीक है, क्लियर। जैसे हम कह रहे थे केरल की सबसे लंबी नदी, यूं सर पेरियार है वो तो, लेकिन केरल की सबसे बड़ी नदी है ना, वो हम क्या बोलते हैं, भरतपुजा को कह देते हैं, भरतपुजा, तो वर्ड्स का डिफरेंस है बस, ठीक है, बड़ी भरतपुजा केरल की, और ध्यान रखोगे लंबी हो जाती है, तो उसी चीज का तो फर्क है, इसलिए हम इसमें आंसर क्या लगाएंगे, चिनाब को लगाएंगे, ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे, बड़ा पूछा है हमसे, बड़ा, ना कि हमसे लंबा पूछा, ठीक है, हमसे लंबा नहीं पूछा, बड़ा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक, चिनाब। अब देखो कैसे, चिनाब कैसे पानी को बहुत ज्यादा लेकर जाती है सर, आपको पता है सिंधु नदी के सिंधु नदी के बारे में, भैया ये तो अपना निकल के पाकिस्तान और कहा अरब सागर में गिर गई, लेकिन जो आपकी झेलम है, झेलम वो जम्मू कश्मीर से निकलेगी और पाकिस्तान में यहाँ तक आ जाएगी, उसके बाद जो ये चिनाब है ये कहां से आएगी, हिमाचल प्रदेश से आएगी, और यहाँ आकर अपने साथ झेलम को ले लेगी। तो कहां से आती है, पहले चंद्र और भागा दो नदियां चलती हैं स्टार्टिंग में, कहां से, हिमाचल से, हिमाचल से, कहां से हिमाचल में जी, बारालाचाला दर्रा के पास से, बारालाचाला दर्रा के पास, ध्यान रखोगे इस दर्रा के पास से स्टार्ट होती है दो नदियां, ठीक है, ध्यान रखोगे, एक चंद्र एक भागा, आगे जाके एक कैलांग जगह पड़ेगी, कैलांग घाटी सुना होगा हिमाचल प्रदेश में, वही एक तांडी जगह है, तांडी पर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं आपस में, और यहां से बन जाती है चिनाब। फिर ये पीर पंजाल पहाड़ों के सहारे सहारे बहती है जम्मू कश्मीर में, फिर अखनूर के पास आती है, अखनूर मैदान एरिया में आ जाती है, उसके बाद ये पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान में इससे झेलम मिल जाती है, ध्यान रखोगे। फिर रावी भी आपको पता है, ये भी कहां से चलेगी, हिमाचल प्रदेश से, और पाकिस्तान में इसमें रावी भी आ जाती है साथ में। तो अब सोचो ये पूरा जंजाल हो गया, अकेली नदी है चिनाब। अब आगे पीछे से कौन आ रही है, सतलुज आ रही है, सतलुज, ध्यान रखोगे, सतलुज आ रही है, सतलुज आ रही है, कहीं ना कहीं सतलुज सिर्फ व्यास को लेकर आ रही है, एक बड़ी नदी को, ठीक है, व्यास इंडिया में ही रहती है, तो ये पूरा जाल है, ध्यान रखोगे। एंड ऑफ द एंड चिनाब भी किसमें मिल जाती है, सतलुज में ही मिल जाती है, और आगे जाके गिर जाती है, लेकिन चिनाब को हम सबसे बड़ी नदी बताएंगे सिंधु की, ठीक है, क्लियर हो जाता है। ऐसे आपने ध्यान रखना है, कभी भी आपसे पूछेगा कि भाई कौन कौन सी नदियां, पता है उत्तर से दक्षिण की ओर लगाने के लिए भी बोल देता है कभी कभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की सबसे व्यापक रूप से बोली जाती है, सबसे बड़े एरिया में त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, जरा बताइए क्या लगाओगे, एक राइट आंसर दीजिए भाई। त्रिपुरा की अगर हम बात करें, त्रिपुरा कब बना था जी, ठीक है, ध्यान रखोगे 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है, क्लियर हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे 2-1-60 वो क्या है, दो यहाँ की लोकसभा की सीट है भैया, दो लोकसभा की, एक राज्यसभा की, और 60 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 60 विधानसभा की सीटें हैं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इंपीरियल कबूतर यहाँ का पक्षी है, ध्यान रखोगे, ग्रीन इंपीरियल कबूतर, ध्यान रखना, ये क्या है यहाँ का कबूतर पक्षी हो जाता है, और फायरे लंगूर पशु हो जाता है, फायरे, ध्यान रखोगे, फायरे लंगूर यहाँ का पशु हो जाता है। लेकिन यहाँ की सबसे ज्यादा भाषा कौन सी चलेगी, सी, विवेक गलत हो जाएगा, ठीक है, काकबोराक, ना 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 ना, ठीक है, वो नहीं चलती, बंगाली चलती है, 70% लोग बंगाली बोलते हैं, ध्यान रखोगे, क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, ध्यान रखना। 80% यहाँ पर, 80% से भी ज्यादा यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, समझ गए। यहाँ पर चकमा भी चलती है, काकबोराक भी चलती है, अंग्रेजी भी चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है।
जाती है सबसे ज्यादा, ध्यान रखोगे, ठीक है। सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है, चकमा भी है यहाँ पर, काक बोराक भी है, ध्यान। काक बोराक जनजाति काक बोराक की भाषा बोलती है, ये ध्यान रखना। चकमा कौन बोलते हैं? जो ये तिब्बतियन लोग है ना, थोड़े यहाँ पर तिब्बती लोग रहते हैं थोड़े से, वो बोलते हैं यहाँ पर चकमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए भाई, क्या लगाओगे? पालक में होता है, क्या होता है पालक के अंदर, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? पालक में क्या होता है सर, ठीक है, तो आप लगाओगे सर चाहे तो टमाटर हो, ठीक है, चाहे गोभी हो, ठीक है, ध्यान रखोगे, गोभी हो, चाहे आपकी ब्रोकली हो, ठीक है, ब्रोकली हो, चाहे पालक हो, इन सब में क्या होता है? सब में सर ऑक्सैलिक अम्ल होता है, याद रखोगे क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ऑक्सैलिक अम्ल होता है सभी में, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। यहां तक समझ गए है ना? ये तो आपका क्या हो गया? बी इज राइट आंसर, समझ गए ना यहां तक? ऑक्सैलिक अम्ल ऐसे आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी सर, हमसे अगर आपसे पूछे एसिटिक अम्ल किस में मिलता है, तो हम बोलेंगे सर सिरका में मिलता है, सिरका। सर साइट्रिक अम्ल किस में मिलता है? साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल मिलता है सर नींबू में, ठीक है, संतरे में, ये चीज आप ध्यान रखोगे, संतरे में, ठीक है। सर फॉलिक अम्ल किस में देखने को मिल जाता है? सेब में, है ना जी, सेब में, ध्यान रखोगे, क्लियर है, समझ गए आप लोग, है ना? ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा ये बताओ, सेब के अंदर फॉलिक अम्ल है या मैलिक अम्ल है? तुम इसी से कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। जरा मैलिक अम्ल है या फॉलिक अम्ल है, सेब के अंदर कौन सा अम्ल मिलता है? ध्यान रखना, साइट्रिक, सिरका, वो एसिटिक, सिरका, साइट्रिक, नींबू और संतरे के अंदर। अब सेब में बताओ कौन सा है, ठीक है, सोच के आंसर करना, मैलिक है या फिर फॉलिक है, ठीक है, सोच के आंसर करना। बहुत बहुत बढ़िया, मैलिक इज द राइट आंसर, ठीक है, मैलिक इज द राइट। अच्छा फिर फॉलिक किस में मिलता है ना? फिर फॉलिक किस में मिलता है, जरा बताना, फिर फॉलिक किस में मिलेगा? बहुत अच्छा आंसर, प्रति वर्ष विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना? विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, जरा बताना इसमें से, है ना, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर, 15 जुलाई, 17 जुलाई या फिर 19 या फिर 21, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना? एक बच्चे कह रहे हैं 15 जुलाई, नो 15 नहीं, 17 जुलाई इज द राइट आंसर, ध्यान रखोगे। 17 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? विश्व न्याय दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस हम मनाते हैं, ठीक है, 17 जुलाई को। अच्छा ये अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है कहां? इंटरनेशनल कोर्ट कहां है? अगर आपसे पूछे, आप बोलोगे सर हैग के अंदर है। हैग कहां है सर? नीदरलैंड के अंदर है, ध्यान रखोगे, ये कहां है? नीदरलैंड के अंदर है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, कशीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है, जरा बताओ भाई। कांथा कढ़ाई कहां पर फेमस है? कांथा कढ़ाई, है ना जी, तो ये कढ़ाई आपकी मिलेगी पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर कांथा कढ़ाई। आपसे पूछे सर चिकनकारी कहां पर है? चिकनकारी कढ़ाई सर लखनऊ के अंदर होती है, कपड़े के ऊपर होती है ना ये कढ़ाई, है ना? कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल, चिकनकारी लखनऊ। लेकिन अगर आपसे पूछेगा काशिदा, तो आप बोलोगे सर वेस्ट बंगाल के अंदर, वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। एक फोमियो काशिदा, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। इस कढ़ाई में एक बहुत ही पतला धागा लिया जाता है, याद रखोगे, पतला धागा, उससे क्या होती है? कढ़ाई होती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, होशियार हो। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 तारीख को शुरू हुआ नवंबर की, ठीक है, और ये कहां पर हुआ जरा बताओ? तामेंगलांग में हुआ, ठीक है, ध्यान रखोगे, एक तामेंगलांग जगह पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है, तामेंगलांग, ये कहां पर पड़ेगा भैया? ये पड़ेगा सर मणिपुर में है, ठीक है, ध्यान रखोगे। मणिपुर में 7वां संस्करण शुरू हुआ, 2015 में पहली बार हुआ था, ठीक है, पहली बार हुआ था, ठीक है, और अब होता है 14 नवंबर को शुरू होता है, 14 नवंबर को शुरू हुआ, 7वां संस्करण था, और ये किस राज्य में? सी इज राइट आंसर, मणिपुर में मनाया गया, ये चीज ध्यान रखोगे। तो मणिपुर के कहां? तामेंगलांग में। अच्छा आप बोलोगे सर क्या होता है ये अमूर फाल्कन? बाज, ठीक है, ध्यान रखोगे, बाज है, बाज, उसको जिंदा रखने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो लंबी उड़ान भरता है ना, लंबी उड़ान, थकेगा नहीं, उड़ता रहेगा ये लड़का, ठीक है। और यहाँ पर मणिपुर में कहां से आता है बाज? हर साल साइबेरिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, साइबेरिया मतलब रशिया, जो रशिया का एशिया में हिस्सा आता है उसको साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, और फिर यहाँ से कहां जाएंगे? पूरा अरब सागर पार करके अफ्रीका में जाएंगे, एक ही बार में अरब सागर पार कर देंगे, समझ गया? यहाँ पे हमारा इंडिया है और ये आपका अफ्रीका, बीच में क्या है? अरब सागर, यहाँ से उड़ान भरेंगे डायरेक्ट अफ्रीका पहुंच जाएंगे। तो उसको जिंदा रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये अमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। ओके चलिए नेक्स्ट आओ, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? कोई एक है जो खरीफ की फसल नहीं है, जरा बताना, तुअर, बाजरा, गेहूं या फिर आपको लगता है मक्का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, जरा बताओ कौन सी है जो इसमें से खरीफ की फसल नहीं लगती है आपको, ठीक है। आप बोलोगे सर तुअर दाल, अरहर, अरहर को आप कब लगाते हो, ठीक है, जरा आप सोचो, ठीक है, दो इसमें से व्हीट, जब गेहूं है तो काम ही खत्म, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। ये सारी क्या है? खरीफ की है। ओनली गेहूं को किस में लेकर जाओगे? रवि में लेकर जाओगे, रवि मतलब सर्दियों में। एक बात तुमने देखी इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया ही नहीं है अभी तक, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, बारिश ऐसा होता है, ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, और ये जो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी मिलेगा आपको, बिहार मिलेगा, इसमें होती है बारिश, और ये ध्यान रखोगे पश्चिमी विक्षोभ के थ्रू होती है, यानी कि इधर आपका पड़ेगा भूमध्य सागर, उधर से बादल उठते हैं और इधर की तरफ आते हैं जनवरी के महीने में, हर हाल में आते हैं जनवरी में। ये जनवरी के 19 तारीख या 19-20 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं और 28-29 जनवरी तक बारिश करा देते हैं। अभी तक आया ही नहीं है ये इस साल, है ना, समझ गए? इस साल ये बारिश आई ही नहीं है, तभी तो दोबारा से ठंड पड़ती है हर बार। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश इस बार हुई नहीं है, यानी कि क्लाइमेट में दिक्कत है, ठीक है। यूरोप में भी गर्मी पड़ी थी 41-41 डिग्री, आपको पता है पिछले साल, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। गेहूं रबी होता है, सर्दियों के अंदर होता है, आपको पता है, जब इसको बो रहे होते हैं 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और जब इसको हम कट करते हैं, है ना, काटते हैं, तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए जब ये पक रहा होता है ना भाई। पक कब रहा होता है? अप्रैल के टाइम पर, है ना, मार्च का लास्ट और अप्रैल के शुरू में ये पक रहा होता है, और 10 से 15 जब इसको हम अक्टूबर नवंबर में बो रहे होते हैं। क्लियर है ना, समझ गए? इतना टेम्परेचर चाहिए इसको गेहूं के लिए। आप बोलोगे कल्याण सोना, ठीक है सर, कल्याण सोना,
ठीक है, ये इसी की प्रजाति है गेहूं की, ठीक है, याद रखोगे। राज 3077 ये भी गेहूं की प्रजाति है। सोनालिका ध्यान रखोगे ये भी गेहूं की प्रजाति है, लेकिन अब ट्रैक्टर के रूप में ज्यादा जानते हैं हम सोनालिका को, है ना, ध्यान रखोगे, समझ गए। इसमें कौन से रोग लगते हैं? बंट रोग जो लगता है वो गेहूं में ही लगता है, ध्यान रखोगे, गेहूं में बंट रोग गेहूं के अंदर ही लगता है। आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि गेहूं में प्रोटीन ज्यादा होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, जरा मुझे आप बताओ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा या प्रोटीन ज्यादा होता है गेहूं में? ये आपको पढ़ रखा है आपने पहले। और रस्ट रोग भी गेहूं में लगता है। रस्ट रस्ट 3 प्रकार का होता है, ब्लैक, येलो, ठीक है, ध्यान रखोगे, और ब्राउन, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, 3 प्रकार का रोग लगता है। रस्ट हो गया, बंट भी इसी में लगता है, याद रखना, जिसको हम करनाल बंट बोलते हैं, करनाल बंट, ठीक है। क्या ज्यादा होता है इसमें से? ठोक दूंगा करेक्ट, प्रोटीन। अच्छा ठीक है, गलत हो जाएगा, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा आपको इसमें दबा के, ठीक है। चलिए, प्रोटीन मुश्किल से 6-7 से लेके 10% के बीच में मिल जाएगा बस। आवृत्ति की इकाई क्या है जरा बताओ, इसमें से क्या लगाओगे? आवृत्ति की आपको इकाई डेसिबल मिलेगी, वाट मिलेगी, या फिर हर्ट्ज मिलेगी, या फिर आपको लगेगा न्यूटन। जरा बताना इसमें से क्या है, ठीक है। एक बच्चे कहे सर हुई थी बारिश, रणजीत भैया वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नहीं हुई, ठीक है। जो बारिश आप बता रहे हो ना कि हुई है, जैसे कि कुछ यूपी के इलाकों में हुई है ना, तो वो जो बारिश है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नहीं हुई है अभी, ठीक है। वो तो पूरा मानसून आता है दबा के एक छोटा सा सर्दियों में। आवृत्ति की क्या होती है? हर्ट्ज होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाती है। इसकी हर्ट्ज होती है। आपसे पूछने लगे शक्ति की क्या होती है, ठीक है, तो वाट होती है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, शक्ति की वाट होती है। आपसे पूछने लगे द्रव्यमान की क्या होती है, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है। देखो ये बहुत आसान है ना, और ये आ भी रही है तुम्हारे पेपर में, ध्यान रखना। समय सेकंड होती है, समय सेकंड होती है, ये चीज ध्यान रखना, है ना। और अगर आपसे पूछे लंबाई मीटर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, लंबाई मीटर, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना। तापमान की बताओ कमेंट बॉक्स में कि तापमान की क्या होती है। हरिजन शब्द की जगह आप क्या लोगे दिल्ली के अंदर अगर आप रह रहे हो तो कौन सा वर्ड यूज करोगे आप? हाल ही में दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द में काम में लेने का निर्णय लिया है? जैसे कि भाई कह देते हैं ना ये हरिजन मोहल्ला है, तो आपको अब हरिजन मोहल्ला नहीं बोलना है वहां, आप बोलोगे ये अंबेडकर मोहल्ला है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ये क्या है? अंबेडकर, ये चीज आप ध्यान रखना, ये अंबेडकर मोहल्ला है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाता है, समझ गए। अब आप बोलोगे सर ये हरिजन नाम किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था, ठीक है भैया, गांधी जी ने दिया था, ये ध्यान रखना। हरिजन करके एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर भी निकाला था इन्होंने, ध्यान रखोगे, न्यूज़पेपर जो हफ्ते में एक बार आता था, हफ्ते में एक बार जो आता है उसको साप्ताहिक कह देते, ये चीज आप ध्यान रखोगे, हरिजन न्यूज़पेपर। आप बोलोगे सर जो हरिजन न्यूज़पेपर है ये तो ठीक है, गांधी जी ये भी ठीक है। अब आता है दूसरी बात, इतना हो गया, गांधी जी ने एक, ध्यान रखोगे, एक हरिजन संघ की स्थापना भी करी थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, हरिजन संघ, ये ध्यान रखना, अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 में करी थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और दिल्ली में ही करी थी इसकी स्थापना, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। हरिजन संघ 1932 दिल्ली में गांधी जी ने करी थी। गांधी जी ने बोला था कि भाई इनको अछूत मत बोलो, बहुत गलत वर्ड मत बोलो, हरिजन कह के बोलो। इसीलिए गांधी जी ने क्या काम किया था, 8 मई से 16 अगस्त तक धरना भी दिया था देश में, 8 मई से लेकर 16 अगस्त तक 1933 में धरना भी दिया था इसी को लेकर कि इनके साथ भेदभाव ना हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। और फिर इसी के लिए 1933 में ही नवंबर में गांधी जी ने पदयात्रा भी शुरू करी थी देश भर में 20,000 किलोमीटर की, ये चीज आप ध्यान रखना। इतनी दूर फिर भी इनको काले के झंडे दिखाए गए थे, गलत बोला गया था गांधी जी को, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ये सब किसके लिए किया था? ये सब दलित वर्ग के लिए किया गया था, ये चीज ध्यान रखना। चुंबी घाटी कहां पर है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कश्मीर? क्या लगाओगे आप इसमें से, ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे। एक राइट आंसर आईबी का फॉर्म दिल्ली डिवीजन से अप्लाई कर सकते हैं क्या भैया? इसके मामले में मुझे अभी नहीं पता, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना वेबसाइट पर लॉगिन करके, क्या पता मैं आपको कह दूं और वहां ना हो, है ना, जहां तक हो जाना चाहिए वैसे, ठीक है। चलिए, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कश्मीर? हिमाचल, अरे तो ठोक दूंगा, गलत है, ठीक है, हिमाचल क्यों कह रहे हो, गलत, ठीक है। ये देखो आप इधर देखोगे ना भैया, ये आपका क्या है? सिक्किम है, हम जानते हैं, और ये आपका क्या है? यहाँ भूटान है, ये भी हम जानते हैं, और ये बीच में क्या है? ये यहाँ चुंबी घाटी है, याद रखोगे, यहाँ पर क्या है? चुंबी वैली है, चुंबी घाटी है, समझ गए आप लोग, यहाँ पर है ये चुंबी घाटी। तो ये सिक्किम बताओगे आप। देखो असल में सिक्किम में तो बस इसका थोड़ा सा हिस्सा ही आ रहा है, बाकी हिस्सा तो तिब्बत में चला गया था 1792 में, ध्यान रखोगे, 1792 में किस पे चला गया? ये तिब्बत का हिस्सा चला गया। अब यहाँ पर ये तिब्बत वाला रीजन भी है, मतलब चुंबी वैली भी है, भूटान भी और सिक्किम भी है, तो ये त्रि जंक्शन पर है, यहाँ पर त्रि जंक्शन पर आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, चुंबी वैली। अच्छा, अगर आपको पूछने लगे सर चुंबी वैली में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? प्रोमोवा, याद रखोगे, प्रोमोवा कहते हैं इन लोगों को जो यहाँ रहते हैं, ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर ये जो सिलीगुड़ी है वहां से कितनी दूर है? 500 किलोमीटर। कितने दूर है सिलीगुड़ी से? 500 किलोमीटर दूर है, ध्यान रखना। सिलीगुड़ी को क्या बोलते हैं हम? सिलीगुड़ी को बोलते हैं चिकन नेक, याद रखना, चिकन नेक भारत का चिकन नेक, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये चिकन नेक बोलते हैं, तो चिकन नेक से 500 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है ये, समझ गए। यहीं पर डोकलाम है जहां पर चाइना और इंडिया की झड़प होती है, ठीक है, ध्यान रखोगे, डोकलाम भी वहीं पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन देखो ये आया हुआ है तुम्हारा, ध्यान रखना भैया, ठीक है, जीडी में, और ये नवंबर का क्वेश्चन है, नवंबर से कई क्वेश्चन उठाए थे। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्या लगाओगे? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। देखो भैया इसमें पहली बात तो ये हुई कहां? सर ये हरियाणा के अंदर हुई थी,
सर हरियाणा के अंदर से 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में हुई है 2022 में, ठीक है। इसमें भागीदार देश कौन था, ध्यान रखोगे, ये बहुत आते हैं कि भागीदार देश और भागीदार राज्य कौन सा था। तो इसमें भागीदार राज्य कौन है, वो है मध्य प्रदेश, और भागीदार देश कौन सा है, वो है नेपाल। ध्यान रखना, इस बार ये कब से शुरू हुआ था, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 1989 से। कहां होता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है, ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, ठीक है। क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। इसमें लगाओगे आप हरियाणा इज द राइट आंसर। हरियाणा में 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक भागीदार देश नेपाल, भागीदार राज्य एमपी 1989 से शुरू हुआ था। और इसमें 29 तारीख को किसने हिस्सा लिया, 29 नवंबर को, है ना, हमारी जो मुर्मू राष्ट्रपति है ना, ध्यान रखोगे, द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति, तो इन्होंने ही हिस्सा लिया था इस समारोह में, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग यहां तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बोलता है झिझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। झिझिया, ठीक है, जरा बताओ। झिझिया बोले, ठीक है, छऊ बोले, ठीक है, डोमकच बोले, डोमकच बोले, या फिर आपसे पूछे जाट जटिन बोले, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, ये राज्य किसके हैं, तो आप लगाओगे सर ये बिहार के हैं, ठीक है। झिझिया निम्नलिखित में से किसका हो जाएगा, बिहार का। छऊ, डोमकच, जाट जटिन, देखो छऊ तो कई सारे में चलता है, वेस्ट बंगाल में भी चलता है, ये झारखंड में भी चलता है ना, झारखंड में भी आपको मिल जाएगा, ये भी चीज आप ध्यान रखना, झारखंड, फिर ये उड़ीसा में भी मिल जाता है ना, तो आप ऐसे ध्यान रखोगे कि सर ये इसका राइट आंसर ये हो जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए, अजीलामू लोक नृत्य, देखो ये आया था, ये हमने पढ़ा भी हुआ है कई बार, जरा बताओ अब इसमें से, ठीक है। अजीलामू, जरा बताना, मोनपा जनजाति के लोग करते हैं ना इसको, ठीक है। अजीलामू एक लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, और कौन सी जनजाति के, मोनपा जनजाति के लोग, ठीक है, मोनपा जनजाति के लोग इसको क्या करते हैं, मनाते हैं, ध्यान रखोगे, मोनपा जनजाति के लोग इसको मतलब डांस करते हैं, नृत्य करते हैं ये लोग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। अच्छा एक और था, मैं भूल गया, मैं एक और चीज थी बहुत अच्छी थी, चलो वो तो ठीक है मैं बताऊंगा इसको। देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से अगर आपसे पूछे, यहाँ पर पोम्पिन नृत्य भी होता है, ध्यान रखोगे, पोम्पिन नृत्य भी होता है यहाँ पर, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है, और संगाई फेस्टिवल हो गया। एक और चीज है मणिपुर के, लोकटक झील, इसके बारे में आपको पता होगा, लोकटक झील, ठीक है। और एक त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर खर्ची पूजा होती है, पता है ना आपको, देवताओं की पूजा होती है इसमें खर्ची पूजा में, ठीक है। असम आपको पता है अंबुबाची मेला, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। और बगरुम्बा नृत्य, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बगरुम्बा नृत्य ये भी यही सही है, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाता है, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना आप अगर आपसे। अच्छा हाँ, ये कि रिटर्न झील कहां पड़ती है, रिटर्न झील कहां पड़ती है, ये ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश में रिटर्न झील, यही सोच रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या लगाओगे, सूचना एक लिखित दस्तावेज है जो पहले पुलिस तक पहुंचता है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना, क्या लगाओगे एक राइट आंसर। प्रथम सूचना विवरण, प्रथम जांच विवरण, प्रथम सूचना पंजीकरण, या फिर आपको लगता है तीव्र सूचना विवरण, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, ये क्या होगा, जरा बताओ, इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है, क्या बोला इंग्लिश में आप लगा सकते हो इसमें से, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, फर्स्ट टेस्ट स्टेटमेंट, या फिर आपको लगाओगे ये स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, हाँ यही है, ठीक है, FIR काम खत्म, ठीक है, यही ढूंढनी है हमको। तो सूचना का एक पता है, जब आप जाओगे तो आप बोलोगे भाई मुझे FIR लिखिए मेरी ऐसे ऐसे, तो आपसे पूछेंगे घटना का टाइम क्या था, घटना का मतलब किस समय हुई थी, किसने की थी, क्या वो भागा था करके या नहीं भागा था, क्या वहीं पे खड़ा था, तो ऐसी चीज उसमें नोट होती है, किसके लिए हुई है, घटना का क्या उद्देश्य है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वो सब उस फॉर्म में होती है, और उसको कौन करता है, SHO, याद रखोगे, जो SHO होता है वही उसको रजिस्टर्ड करता है, ये ध्यान रखना। लेकिन SHO तो आपने देखे होंगे नहीं करते हैं, ज्यादातर हवलदारों से कहते हैं तो ही करते हैं, जैसे भी तो ही कर, ठीक है। चलिए तो आप क्या लगाओगे, यहां तक ध्यान रखना, ये हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन नकदी फसल नहीं है, कैश क्रॉप नहीं है, कैश क्रॉप कौन सी होती है भाई, है ना, ये क्या है, कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप कैसी होती है नकदी फसलें, देखो नकदी फसल वो होती है जिसको हमने काटा और काट के बाजार में हम बेचने जाएंगे, वो भी कुछ ही समय के अंदर, यानी कि वो फिर सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। गन्ना आपको पता है, गन्ना हमने काटा और तुरंत उसको मिल पे या कलेसर पे ले जाके गिरना होता है, राइट। ऐसी कपास भी होती है, आपको पता है ना। तो जरा बताइए इसमें से हम जो, वरना वो सड़ जाएगी भाई, कैश क्रॉप उनको बोलते हैं, नकदी फसलें, ध्यान रखना, है ना। अब जरा बताओ इसमें से कौन सी नहीं है, तो ज्वार इज द राइट आंसर, डी को निकाल दीजिए, ज्वार नहीं है। ज्वार तो भैया कैसी है, ये तो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है भैया, है ना जी, ये खरीफ की फसल है, हम जानते हैं। और खरीफ की फसलें एक चीज ध्यान रखना, ये जब मानसून आता है तब बोई जाती हैं, मानसून के टाइम पर बोई जाती है इनको, और किस टाइम पर, जुलाई के टाइम पर बोगे, और अगस्त में ही कट जाती है ये, तो बहुत जल्दी काट लेते हैं, पकाते भी बहुत कमी है, क्योंकि आपको पता है इसका बीज निकाल के अलग रखना होता है ऊपर से, और चारे में भैंसों को खिला देते हैं ज्वार को, है ना, ऐसे आपने ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कलादान परिवहन परियोजना भारत और किसके बीच में है, क्या लगाओगे, कलादान परिवहन परियोजना की बात बोली सर, ये नेपाल भूटान भारत के साथ किसके देश है, देखो इधर ध्यान दो, इधर देखो, इधर क्या कहता है भैया, ऐसा है हमारा यहाँ पर हल्दिया पोर्ट पड़ता है, और यहाँ पर सितवे पोर्ट पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, सितवे, ये चीज ध्यान रखना, और वो किसका है, म्यांमार का है, ध्यान रखोगे किसका है भाई, वो म्यांमार का पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक सीधा माल ढुलाई के लिए ये परियोजना है, हल्दिया से लेकर, हल्दिया वेस्ट बंगाल से लेकर, क्योंकि भाई आप जरा सोचो, यूं लेकर जाना सामान है घंटा भैया, यहां से ना डायरेक्ट अपना पानी के थ्रू ले जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखोगे। तो ये म्यांमार के साथ में है, कलादान परिवहन परियोजना भारत और किसके बीच में है, ध्यान रखोगे, भारत और म्यांमार के बीच में है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हकाक बोराजी, ठीक है, हकाक बोराजी, ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है, कितनी, 5881 मीटर, है ना। और यहाँ पर म्यांमार के कौन से पर्वत रेंज पड़ती है,
ये अराकन यामा रेंज है यहाँ पर, ठीक है, अराकन यामा रेंज, ध्यान रखना, अराकन यामा रेंज। पता है ये रेंज जब आगे जाके पानी में डूब जाती है तो इन्हीं का हिस्सा अंडमान निकोबार है, ध्यान रखो, इसी रेंज का हिस्सा। भाई पानी में डूब गए वो पर्वत, थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, वही हमारे अंडमान निकोबार है, काम खत्म, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, ऐसे ध्यान रखनी है। अच्छा, स्वर्ण पैगोडा का देश किसको बोलते हैं, कौन बच्चा बताएगा कमेंट में। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर रखा, जरा बताओ, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया था, है ना, तो आप क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर या फिर फतेहपुर। देखो ध्यान से क्या कहता है भाई, सिराजुद्दौला, ठीक है, ये अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा था, है ना, अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा, ये चीज ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है बेटा। ये गद्दी पे बैठ जाता है भैया, जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने देखा कि बंगाल के अंदर तो बहुत खराब चीजें चल रही हैं। कैसे, बात ये हुई थी कि बात थी 1717 की, ध्यान रखना, थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, फर्रुख हसियार के टाइम पर लेके चलता हूं। फर्रुख हसियार, इस फर्रुख हसियार ने अंग्रेजों को सिर्फ 3000 रुपए सालाना लेकर पूरी की पूरी दीवानी दे दी थी, किसकी, बंगाल की, कि भैया कुछ भी व्यापार करो तो बंगाल में खुला, बस तुम 3000 रुपए सालाना दे देना। फर्रुख हसियार मुगल सम्राट था, 1717 में दे दी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ा टाइम आया तो भाई वहां पर कौन बैठ गया बंगाल में, सिराजुद्दौला, उसको वो बात बुरी लगी, क्योंकि अब फर्रुख हसियार भी जिंदा नहीं है लेकिन अंग्रेज तो है जिंदे, तो अंग्रेजों के साथ में गुस्सा होगा, अब कौन, ये सिराजुद्दौला, सीधी बात है, समझ गए। तो सिराजुद्दौला ने 1700 ध्यान रखोगे 57 में कौन सा युद्ध लड़ा था, प्लासी का युद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था ये, अंग्रेजों के साथ, ये चीज ध्यान रखना, अंग्रेजों के साथ में। और अंग्रेजों का कौन था यहाँ पर, लॉर्ड क्लाइव, बहुत बुद्धि वाला आदमी था। लेकिन जब वो प्लासी का युद्ध हुआ उससे पहले ही कलकत्ता में आक्रमण करता है, उससे पहले कलकत्ता में जब आक्रमण किया, आक्रमण करके कलकत्ता अपने कब्जे में आ गया। अंग्रेज उस टाइम पे अच्छे नहीं थे, है ना, ध्यान रखोगे, इससे पहले ही प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेज उस टाइम पे अच्छे नहीं थे। अंग्रेज भाग के चले गए फुल्टा द्वीप के ऊपर, कुछ बचे थे 146 इसने पकड़ के काल कोठरी में डाल दिए, 23 जिंदा बचे, बाकी सारे मर गए, है ना, बाकी सारे जिंदा मर गए। इसको बोलते हैं ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना, ध्यान रखना। और जब ये कलकत्ता हाथ में आ गया तो कलकत्ता दे दिया मानिक चंद को, एक काम कर, तू अब यहाँ का प्रभारी है, तू संभाल अब इसको कलकत्ता को, ठीक है। अब भाई इसे क्या पता था, अलीवर्दी, इसको सिराजुद्दौला को ये थोड़ी ना पता था कि मानिक चंद बिकाऊ है, इसने वापस से फिर अंग्रेजों को बेच दिया कलकत्ता, उसी का नाम अलीनगर रख दिया था, किसने, जब कलकत्ता हाथ में आ गया था तो उसका नाम अलीनगर रख दिया था, किसने, सिराजुद्दौला ने, लेकिन इसने वापस से बेच दिया। अब ये अकेला थोड़ी ना था, धोखेबाज बहुत थे, ध्यान रखोगे। इसकी खुद की मौसी जो घसीटी बेगम थी, घसीटी बेगम, उसको तो कितना ही घसीटो बेशक, ठीक है, वो खुद बेकार थी, वो खुद चाहती थी कि ये गद्दी से हट जाए, मारा जाए। पूर्णिया का नवाब था शौकतगंज, वो भी सेम ऐसा ही था, वो भी इसके अगेंस्ट था। मीर जाफर, आपको पता है मीर जाफर इसकी सेना का सेनापति था सिराजुद्दौला की का, वो भी इसके अगेंस्ट था, ठीक है, इसी में ये चीज आप ध्यान रखना। तो भैया इस करके प्लासी का युद्ध लौंडा हार गया, पहला वाला, जब हार गया तो वहां से भाग गए, बाद में इसकी हत्या कर दी गई सिराजुद्दौला की, समझ गए, प्लासी का युद्ध। लेकिन ये छल से जीता था अंग्रेजों ने, अंग्रेज मानते नहीं थे कि हमने अपनी शक्ति से जीता है ना। जब अंग्रेज 1764 का बक्सर युद्ध जीत गए थे ना यहाँ पर, बक्सर, तब अंग्रेजों ने माना था कि हाँ अब हम यहाँ मजबूत हो गए हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में 22